बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-5 को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है मैनेजरियल फाइनेंस और चैप्टर नंबर है 5 हमारे पास, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ऑथर नेम है जी लॉरेंस जे गिटमैन या गिटमैन के नाम से भी मशहूर है। तो प्रॉब्लम 5-5 को सॉल्व करते हैं। बुक से मैं रीड आउट करता हूँ। You have $1,500 to invest today at 7% interest compounded annually। ठीक है, आज आपके पास $1,500 हैं, आपने इन्वेस्ट करने हैं 7% के ऊपर, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। ए रिक्वायरमेंट है जी, फाइंड हाउ मच यू विल हैव अकमुलेटेड इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, 6 year एंड 9 years। ठीक है, बेसिकली पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट हैं। प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे जी। प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास $1,500, जो कि 2 day वैल्यू है जिसको हमने इन्वेस्ट करना है। इंटरेस्ट रेट है 7%। और पहली रिक्वायरमेंट में जो हमारे पास ए रिक्वायरमेंट है, उसमें मज़ीद हमारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पे कह रहा है कि अगर आप सपोज करें नंबर ऑफ ईयर्स हों 3, तो बताएं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ए रिक्वायरमेंट में। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। डाटा आपके पास दिया गया है, तो फ्यूचर वैल्यू का क्या फार्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n। प्रेजेंट वैल्यू है दी गई है यहाँ पे $1,500 इंटू 1 + इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है 7%, 0.07, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 1,500 इंटू ये ऐड हो जाएंगे तो 1.07 की पावर 3। 1,500 तो इसकी पावर लेंगे 1.07 की पावर 3। कैलकुलेटर पे पावर का बटन होता है, वो यूज़ करके आप पावर फाइंड कर सकते हैं। 1.07 की पावर 3, तो ये आ गया आप लोगों के पास 1.2250। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,500 मल्टीप्लाई बाई 1.2250, तो ये जवाब आ जाएगा जी $1,837.5। ठीक है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर 3 years। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 years। तो पहले इसमें ए रिक्वायरमेंट में कितने नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास? 3, तो 3 नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट में कितने हैं? डाटा देख लेते हैं। बाकी डाटा सेम रहेगा, जस्ट हमने क्या करना है, दूसरी रिक्वायरमेंट में नंबर ऑफ ईयर्स क्या करने हैं? 6 हैं, तो 6 ईयर्स हैं, बाकी डाटा सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा भी लिख देता हूँ डाटा जो सेम रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू वही रहेगी 1,500, इंटरेस्ट रेट भी वही रहेगा 7%। तो फ्यूचर वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + इंटरेस्ट रेट है 0.07 की पावर 6। ओ सॉरी, पहले फार्मूला लिखेंगे 1 + इंटरेस्ट रेट की पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है जी हुई $1,500, 1 + इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है 7%, तो 0.07 लिखेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं 6, तो 6। 1,500 इंटू 1.07 की पावर 6, तो पावर लेके इसको कैलकुलेशन करेंगे 1.07
0.07 की पावर 6, 1500 इंटू 1.5007, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाई 1.5007, तो ये आंसर आ जाएगा जी 251,2251.05 डॉलर। तो ये होगी जी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स। थर्ड केस है इसी में कि आप जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो अज्यूम करें 9, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स 9 अज्यूम करने जी, बाकी डाटा सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू भी वही रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू $1500, इंटरेस्ट रेट भी वही रहेगा 7%, तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 9 ईयर्स हमने फाइंड करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू n इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। प्रेजेंट वैल्यू $1500, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 7%, 0.07, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 9, 1500 इंटू 1.07 की पावर 9, 1500, तो इसकी पावर लेंगे 1.07 की पावर 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.8385। आफ्टर 4 डिजिट्स हमने राउंड कर रहे हैं उसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.8385, तो ये फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी जी आफ्टर 9 ईयर्स 2757.75। तो ये पहली ए रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हुई है जी। ये वाली ए रिक्वायरमेंट के अंदर 3 केस थे हमारे पास। नंबर 1 पे जी एज्यूम करें नंबर ऑफ़ ईयर 3, दूसरे में था एज्यूम करें नंबर ऑफ़ ईयर 6, और थर्ड में था एज्यूम करें नंबर ऑफ़ ईयर्स 9। तो ये ए रिक्वायरमेंट होगी। बी रिक्वायरमेंट में देखते हैं जी क्या रिक्वायर्ड है। बी रिक्वायरमेंट बुक से पढ़ रहा हूँ। यूज़ योर फाइंडिंग इन पार्ट ए टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन 1 द फर्स्ट 3 ईयर, 2 में जी सेकंड 3 ईयर्स, एंड थर्ड में जी फ्रॉम ईयर 7 to 9। बी रिक्वायरमेंट है दूसरी जो है। अब इसमें भी हमारे पास 3 केस हैं। नंबर 1 पे केस, अब वो पूछ क्या रहा है, रिक्वायर्ड क्या कर रहा है बी रिक्वायरमेंट में, वो ये पूछ रहा है कि बताएं ये जो पहले 3 साल हैं इसमें ईयर 1 और ईयर 2 था 1 से 3 ईयर्स, इसमें इंटरेस्ट कितना अर्न किया है। उसके बाद ईयर 6 थे तो इसमें बताएं कि ईयर 4 और 6 में कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। और ये तीसरी रिक्वायरमेंट है, बताएं कि ईयर 7 to ईयर 9 इन 3 सालों में कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। तो ये कैलकुलेशन करनी है हमने। तो ये बिल्कुल ही आसान है, देखें कैसे सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा, अब ये जो 1837.5 आई है, ये पहले भी मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूँ, बताया भी है पहले भी। इसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल होती है जो फ्यूचर वैल्यू मिली है। अब इसमें से अगर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे जी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए 3 ईयर्स की फ्यूचर वैल्यू कितनी थी, 1837.5 माइनस प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी $1500 जो आपको दी गई है क्वेश्चन में। तो बाकी जो मिलता है वो हमें इंटरेस्ट अर्नड होता है। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास $337.5, ये हमने पहले साल में इंटरेस्ट अर्न किया है।
पहले जो 3 साल है उसमें इंटरेस्ट अर्न किया है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है जी इंटरेस्ट बताएं ईयर 4 to 6 में कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बिल्कुल ही आसान है। अब देखिए ये जो फ्यूचर वैल्यू 6 है ये 6 साल के बाद की वैल्यू है। इसमें से अगर हम फ्यूचर वैल्यू 3 ईयर्स की माइनस कर दें तो हमारे पास ईयर 4 to 6 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू 6 माइनस फ्यूचर वैल्यू 3, तो 6 ईयर्स के बाद फ्यूचर वैल्यू है जी 2251.05 माइनस फ्यूचर वैल्यू 3 कितनी थी जी 1837.5। तो ये माइनस करेंगे जी 2251.05 माइनस 1837.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी जो इंटरेस्ट अर्न किया है ईयर 4 to 6 में $413.55। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी जी, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। इसमें देखें ईयर 7 to 9 में कितना इंटरेस्ट किया है, तो इसका फार्मूला है जी इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 9 माइनस फ्यूचर वैल्यू 7। अब 9 ईयर्स के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी 2757.75 माइनस फ्यूचर वैल्यू, सॉरी यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 6 आएगी। तो फ्यूचर वैल्यू 6 कितनी है जी 2251.05, तो इसमें से माइनस करें जी 2757.75 माइनस 2251.05, तो यहाँ पे जी ये जवाब आ जाएगा $506.7। तो ये होगी जी हमारे पास 3 ईयर्स सॉरी ईयर 7 to ईयर 9 में जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसकी वैल्यू होगी। अब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है जी सी रिक्वायरमेंट, उसमें पढ़ते हैं जी हम। सी रिक्वायरमेंट क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट यूर फाइंडिंग इन पार्ट बी। कहते हैं ये जो बी में आपने फाइंड किया है इसको कंपेयर और कंट्रास्ट करें। एक्सप्लेन वाई द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इंक्रीजेज इन ईच सक्सीडिंग 3 पीरियड्स 3 ईयर्स। अब सवाल ये पूछ रहे सी में, कह रहे थ्योरेटिकल आप आंसर बताएं। अब देखें पहले 3 ईयर्स में इंटरेस्ट था 337.5, फिर अगले 3 ईयर्स में क्या था 413.55, फिर अगले 3 ईयर्स में कितना था 3 ईयर्स जो हैं 506। अब देखिए ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है हर 3 ईयर्स के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड तो इक्वल हैं 3 ईयर्स, लेकिन ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है। तो इस वैल्यू की बढ़ने की वजह यह है कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं और फ्यूचर वैल्यू के दरमियान, फ्यूचर वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर ये दोनों जब भी इंक्रीज होंगे इनका आपस में क्या होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू भी क्या होगी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट सेम रहा है हमारा, हमने नंबर ऑफ ईयर्स को बढ़ाया है। तो नंबर ऑफ ईयर्स और फ्यूचर वैल्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो थ्योरेटिकल हम इसका जवाब लिखेंगे दिस इज ड्यू टू कंपाउंडिंग ठीक है, ये कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि उसकी बेस वैल्यू बढ़ रही है। पहले 3 साल में जो इंटरेस्ट अर्न किया अगले साल वो बेस प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रही है। द अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न, दिस इज ड्यू टू कंपाउंडिंग द लॉन्गर द इन्वेस्टमेंट पीरियड the longer the investment period, the total amount of interest collected. The larger the total amount, of interest
इंटरेस्ट कलेक्टेड। द इंक्रीजिंग चेंज, ये जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसकी क्या वजह है? द इंक्रीजिंग चेंज इन इंटरेस्ट is due to compounding the earning of interest on previous interest earned। प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट को भी थोड़ा समझें। अब जब हम फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं 6 सालों का, तो जो पहले 3 साल में इंटरेस्ट अर्न किया था उसके ऊपर भी हमारी कंपाउंडिंग हो रही है, जो पहले इंटरेस्ट अर्न किया है। इस वजह से हमारे 3 सक्सेसिव ईयर्स में हमारी जो वैल्यू है इंटरेस्ट की वो बढ़ रही है। ठीक है, तो दे कंपाउंडिंग का इशू है और प्रीवियस इंटरेस्ट के ऊपर जो नया इंटरेस्ट अर्न है, और तीसरी चीज़ जो है वो लार्जर द इन्वेस्टमेंट पीरियड या लॉन्गर द इन्वेस्टमेंट पीरियड, जो नंबर ऑफ़ ईयर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 5-5। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।